नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टोरेंट पावर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टर टू 2026 के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करेंगे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर कैपेक्स और फाइनेंशियल सॉरी एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी का वो समझेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल चीजों पर हम एनालाइज करेंगे फिर स्टॉक को। सबसे पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म मतलब कि 5 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 189% का। तो स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन किया है। पिछले 1 साल की बात करें -1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंसोलिडेशन फेज को। मीडियम टर्म 6 महीने की बात करें तो थोड़ा सा करेक्शन आया उस इस ड्यूरेशन में 7.5% की। और पिछले 1 महीने की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। 3% से स्टॉक बाउंस बैक हुआ है या कहीं रिटर्न दिया है। ओवरऑल इंटरप्रिटेशन की बात करें, लॉन्ग टर्म में कंपनी स्ट्रांग दिख रही है। शॉर्ट टर्म रिकवरी लग रहा है, थोड़ा आ सकता है या फिर थोड़े से करेक्शन के बाद रिकवरी पॉसिबल है। तो कंपनी के क्वार्टर टू 2026 के रिजल्ट देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें 7,876 करोड़ का है। 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। EBITDA की बात करें 1584 करोड़ का है, जो कि 19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। कंपनी के मार्जिन काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए हैं। पैट की बात करें 724 करोड़ का है, जो कि 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट की जंप हुई है। ओवरऑल बात करें कंपनी की तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले। कंपनी के वैल्यूएशन और सॉरी फंडा फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 70,085 करोड़ की। पीई रेशियो 31.4 है, जो पिछले 5 साल का हम अगर हम एवरेज लें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। रिटर्न इन ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.1% है, जो कि पिछले 5 साल का हम एवरेज लें तो 16 थी, तो कह सकते हैं कि इम्प्रूव हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16.8% है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है। डेप्ट अपॉन इक्विटी की बात करें तो 0.55 है, जो हेल्दियर बैलेंस शीट को इंडिकेट कर रही है। बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो कोर बिजनेस है इनका इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी का। कस्टमर बेस की बात करें 4 मिलियन प्लस इनके कंज्यूमर है अप्रोक्स 12 सिटीज के अंदर। इनके रेवेन्यू का मेन ड्राइवर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे 2022 से और 25 को। तो रेवेन्यू की बात करें 2022 में था 14,258 करोड़, वहीं 2025 में हो गया 29,165 करोड़। अप्रोक्स 104% की ग्रोथ हुई है। EBITDA की बात करें तो 3,826 करोड़ का था, जो कि 2025 में हो गया 5,795 करोड़ का। 52% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 454 करोड़ था, मतलब कि 2022 में कंपनी सिर्फ इतना प्रॉफिट कमाई थी। वहीं 2025 में कंपनी ने कमाया है 3,059 करोड़ का। 574% की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो ईपीएस के माध्यम से समझ सकते हैं। 2022 में शेयरधारक कमाया था 9 रुपीज 45 पैसा, वही शेयरधारक 2025 में उसने कमाए हैं 61 रुपीज 23 पैसा। 5 टाइम्स ग्रोथ हुई है। डिविडेंड में भी कंपनी अच्छा पे आउट दे रही है। 2022 में 9 रुपीज का दे रही थी, वहीं 2025 में 19 रुपीज का दे रही है। कंपनी का फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, कैपेक्स और एक्सपेंशन, तो वो समझेंगे। टोटल प्लान कर रही है कंपनी 1.2 से 1.25 लाख करोड़ का, जो कि अगले 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका। थर्मल में एक्सपेंशन करना चाहती है कंपनी 3 गीगावाट से 8 गीगावाट तक की। रिन्यूएबल एनर्जी में इनका टारगेट है 10 गीगावाट का 2030 तक की। टीडी में इन्वेस्टमेंट का प्लान है कंपनी का 15 से 20 हजार करोड़ का। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात करें, कोल प्रोजेक्ट है कंपनी का
1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट का अप्रूवल मिल चुका है। रिन्यूएबल पाइपलाइन है 8 गीगावाट अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। पंप स्टोरेज 3 गीगावाट कैपेसिटी प्लानिंग कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं दिसंबर 2025 का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.09% है, जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करें 16.18% है, जो कि राइज मतलब बढ़ रहा है स्टेक। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 8.81% है। पब्लिक या कहें रिटेल की होल्डिंग 17.94% है। टेक्निकल एनालिसिस कर लें स्टॉक का, तो सपोर्ट लेवल इनका 1316 है, फिर 1307 का है, फिर लास्ट सपोर्ट इनका रहेगा 1294 का। अगर हम अप साइड में रेजिस्टेंस देखें तो पहला है रेजिस्टेंस है 1335 का, दूसरा है 1352 का, और तीसरा है 1384 का। फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन के हिसाब से पीई रेशियो 31.4 है, जबकि इंडस्ट्री का 22 है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री के एवरेज से, तो कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.1% है। आइडियल होनी चाहिए 15 या 15 से ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, और जो कि इंडिकेट कर रहा है शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.8% है। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। तो इफिशियंट ऑपरेशन एंड कैपिटल यूजेस इंडिकेट कर रहा है। डेप्ट अपॉन इक्विटी की बात करें तो 0.55 है। आइडियल होनी चाहिए 1 से कम। तो हेल्दी लिवरेज और मैनेजेबल डेप्ट दिखा रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 70,085 करोड़ है। तो मिड कैप है कंपनी, ऑफर कर रही है ग्रोथ कंपनी, फिर मॉडरेट रिस्क। फाइनल हमारा व्यू क्या होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी के, और रिटर्न्स इंप्रूव हो रहे हैं। हेल्दी बैलेंस शीट है, डेप्ट कंट्रोल में है, ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है कंपनी की। वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री बेसिस पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑन डे, नॉट आइडियल फॉर फ्रेश एंट्री एस हाई। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।